नमस्कार दोस्तों। अहंकार और आत्मविश्वास ये एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन दोनों में देखिए कितना अंतर है। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूँ, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ, अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। कहते दोनों हैं, करके दिखाते भी दोनों हैं, परंतु दोनों में फर्क केवल इतना ही है। आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश तक। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 23। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने के लिए निवेदन किया। अर्जुन ने कहा, मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्लोक का भाव कहता है, विधि पूर्वक पांडुपुत्र भी आधे साम्राज्य के अधिकारी थे, परंतु धृतराष्ट्र के दुष्पुत्रों ने छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया था। इसलिए कौरवों के पक्ष में युद्ध करने आए योद्धागण भी स्वाभाविक रूप से दुष्प्रवृत्ति वाले ही थे। अर्जुन उन योद्धाओं को जिनके साथ उसे युद्ध करना था उनको देखना चाहता था, क्योंकि उसी के परिवारजन धर्म का साथ छोड़ अधर्म का साथ दे रहे हैं। कहा भी जाता है गलत का साथ देने वाला उससे भी गलत इंसान होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। मित्रों, आप सब भी पहचाने कि मेरे अंदर आत्मविश्वास है या फिर है अहंकार। आइए श्लोक का भाव समझते हैं। गुड़ाका नींद, गुड़ाकेश नींद को वश में करना, ऋषिकेश हृदय को वश में करना। अर्जुन अपने धनुर्विद्या पर केंद्रित रहते थे। जब आप भी अपने हुनर पर केंद्रित हो जाते हैं तो सोते जागते आपको उसे निखारने पर ही विचार आता है। यह आपके अंदर ताजगी और ऊर्जा ले आता है। मित्रों, गीता के आज के श्लोकों से जो अतुल्य सीख हमें मिलती है, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी खूबियों और कमियों पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं अहंकार से भरा व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। गीता के महत्व को सुनने एवं समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।